ओके क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि हमारे पास नंबर्स कुछ गिवन है, उनके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, लोगैरिथम्स मालूम करने हैं और लॉग टेबल की मदद से ही करने हैं, ये भी हमें मालूम। तो हम कर लेते हैं, कोई ऐसी मसले की बात हमारे लिए इसमें है नहीं। सही। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या कहा हुआ है, 9 होगा सेम टू सेम उसी तरीके से, कैरेक्टरिस्टिक भी इसका निकालना है और मेंटिसा भी निकालना है, लेकिन एक स्टेप इसमें क्या है, एडिशनल हमारे पास है। सही। तो सबसे पहले 9 है। अब इस 9 का हमें रफ वर्क में क्या निकालना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें पता है सिर्फ 9 एज इट इज लिखा हुआ है, यानी कि जब ना इसके पीछे पॉइंट है ना आगे पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट आखिर में होगा। ऐसे ही है। और पॉइंट हमें पता है ना ही ये पीछे जम करके जाएगा और ना ही आगे जम करके जाएगा, पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। तो इस 9 की साइंटिफिक नोटेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 9 एक्सपोनेंट 0। क्यों एक्सपोनेंट 0? क्योंकि पॉइंट ने ना आगे जम करा ना पीछे जम करा। सही। और हमें पता है 10 की पावर जो भी होती है वही हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। यानी कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आ गई, टर्म कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गया हमारे पास 0। सही। अब वो रफ वर्क करने की वजह से ऐसी खराब राइटिंग में भी चलता है रफ वर्क। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास 0 निकल के आ गई। अब हमें पता है मेंटिसा के लिए मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। सही। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है 9। तो हम अपनी तरफ से मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो 2 जीरो अपनी तरफ से क्या करेंगे, इस 9 के साथ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब इसका मेंटिसा किस तरीके से निकालेंगे, हम लिख देंगे 90 के क्या करेंगे, 90 के 0 में जाके निकालेंगे। ये तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया है, तो अब हमारे लिए आसान हो गया है। सही। तो हम गए 90 के 0 में, ये हमारे पास आ गया 90 और 90 का पहला कॉलम ही 0 का है, तो क्या होता है 9542 हमारे पास आ गया। तो 90 के 0 में हमारे पास क्या नंबर आया, 9542। ऐसे ही है। अब क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर है नहीं, इसका मतलब मीन डिफरेंस इसका नहीं निकलेगा, तो 9542 ही इसका क्या हो जाएगा, मेंटिसा हो जाएगा। तो इसका मेंटिसा हमारे पास क्या निकल के आ गया, 9542। और हमें पता है मेंटिसा से पहले पॉइंट डाल के 0 डाल देते हैं। तो हमने क्या लिखा कि log 9। अच्छा, अब इसको सॉल्यूशन में करके कैसे दिखाना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने लिख के दिखाया कि भाई अप्लाई लॉग। जब हमने लॉग अप्लाई करा तो हमारे पास क्या बन गया, log 9 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी इसकी, 0। तो और मेंटिसा क्या था, 0.9542। तो जो भी मेंटिसा हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 0.9542। सही। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है इस लॉग निकालते हुए, जो पॉइंट से पहले वाला 0 हमने मेंटिसा में निकाला है, इसको हम मिटा के क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इस 0 की जगह पे मिटा के वो कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। अब क्योंकि पार्ट नंबर 1 में कैरेक्टरिस्टिक भी 0 था, तो यहां पे हम पॉइंट से पहले 0 ही लिख देंगे, वरना अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है इधर तो 0 हटा के क्या लिख देते, 2। बस एक चेंज क्या करा है हमने, इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक भी वैसे ही निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, मेंटिसा भी सेम टू सेम वैसे ही निकाला है। बस एक नया काम क्या करा, 9 लिखा सॉल्यूशन में, फिर हमने लिखा अप्लाई लॉग। क्यों, क्योंकि लोगैरिथम मालूम करना था फॉलोइंग नंबर का, तो हमने जब लॉग लगाया तो और लॉग टेबल में देखा तो log 9 किसके बराबर आ रहा था, इस नंबर के बराबर आ रहा था, इसका मेंटिसा 0.9542। सही। हमने 0.9542 एज इट इज लिखे रहने दिया, लेकिन पॉइंट से पहले वाला जो 0 था इसको हम क्या कर देते हैं, हमेशा हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम लिख देते हैं। अब पार्ट नंबर 1 में क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी 0 ही था तो हमने 0 को लिखे रहने दिया। इस तरीके से ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का निकल के आ गया आंसर। कोई मसला, कोई भी मसला नहीं हुआ होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है, 55.56। सही। हमारे पास क्या है, इसका सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, 55.56। सही। इसका हम सबसे पहले निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें पता है कि पॉइंट कहां जाने की कोशिश करेगा, फर्स्ट डिजिट की तरफ, तो फर्स्ट डिजिट की तरफ एक छलांग लगा के पॉइंट चला जाएगा। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, 5.5 एक्सपोनेंट क्या बन जाएगी, 1। और पॉजिटिव का 1 क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट पॉइंट जम करके गया, और 1 क्यों, क्योंकि एक छलांग लगाई है। और 10 की पावर जो भी नंबर होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, यानी कि
कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आ गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का 1 कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गया 1। सही। अब हमें क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन का मेंटिसा निकालना है। ऐसा ही है। अब मेंटिसा के लिए क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 550.56। अब हमें पता है मेंटिसा के लिए पॉइंट से कोई लेना देना हमारा होता ही नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपली 55 के 5 में देखना है और 55 के 6 में उसका मीन डिफरेंस देखना है। तो हमने कहा अच्छा भाई देख लेते हैं, कोई मसले की बात हमारे पास है नहीं। हमने क्या करा, 55 के 5 में हमें देखना है। तो ये रहा 55 का 0 1 2 3 4 5। 55 के 5 में क्या आ रहा है, 7443। तो हमने इधर लिख लिया क्या आ रहा है, 55 के 5 में 7443 हमारे पास आ रहा है, हमने लिख लिया। अब इसी, एक सेकंड ब्लर हो गया। अब इसी का हमें क्या करना है, मीन डिफरेंस किस में देखना है, 6 में। यानी कि 55 के 6 में हमें उसका मीन डिफरेंस देखना है। तो 1 2 3 4 5, सॉरी इसके क्या है, 55 के 6 में उसका मीन डिफरेंस देखना है। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। 55 के 6 में उसका मीन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है जो कि 5 ही है। तो मीन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसके नीचे हमने 5 को एज इट इज लिख दिया। ऐसा ही है। और हमें पता है इन दोनों नंबर्स को हम क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 7 4 4 5 3 8, ये हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास ये निकल के आ गया मेंटिसा 7448। और हमें पता है मेंटिसा से पहले पॉइंट डाल के 0 लिख देते हैं। अब सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देंगे। फिर हमने एक लाइन लिखनी है क्या, कि अप्लाई लॉग। अप्लाई लॉग हमने करा और हम क्या बन जाएगा ये चीज, लॉग 55.56 क्या इज इक्वल्स टू, बराबर है किससे, जो भी मेंटिसा हमने निकाला है वो हम इधर लिख देंगे। क्या लिखाएंगे, 7448। पॉइंट भी एज इट इज रहा, लेकिन पॉइंट से पहले 0 हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इस पॉइंट से पहले जो 0 लिखा हुआ इधर, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया वो कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था, 1 आया था। तो 0 की जगह क्या लिख देंगे, हम इधर 1 लिख देंगे। क्या करा हमने, बस कैरेक्टरिस्टिक भी सेम टू सेम उसी तरीके से निकाला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, मेंटिसा भी सेम टू सेम वैसे ही निकाला। बस हमने क्या करा, 55.56 लिखा, क्वेश्चन कॉपी डाउन करा, फिर हमने लिख के दिखाया अप्लाई लॉग, कि हम क्या कर रहे हैं, लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉग 55.56 जब हमने निकाला तो क्या निकला, मेंटिसा हमने एज इट इज लिख दिया 7448। पॉइंट भी एज इट इज लिखा, लेकिन पॉइंट से पहले जो 0 था मेंटिसा में, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, जो कि 1 निकल के आया था। और इसके साथ ये हमारा निकल के आ गया इस पार्ट का आंसर। उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, 29.592। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग तरीके से होगा, इसमें एक और नई चीज होगी। अब वो क्या होगी, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। सही। सबसे पहले जो 29.592 है, इसको हमने एज इट इज रफ कॉलम में लिख लिया। सही, क्योंकि सारा काम हमारा कहां पे हो रहा है, रफ कॉलम में हो रहा है, इस एक्सरसाइज में। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है एज ऑलवेज। अब कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है कि पॉइंट कहां जम करेगा, एक साइड राइट टू लेफ्ट जम करेगा और फर्स्ट डिजिट के करीब आ जाएगा। जब फर्स्ट डिजिट के करीब आएगा तो अब हमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका याद हो जाना चाहिए। हमें बार बार साइंटिफिक नोटेशन लिख के भी शो करने की जरूरत नहीं, उससे भी क्या होता है, हमारा टाइम जाया होता है। तो अब हमें पता है जब एक पॉइंट जम करके आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, 1 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। किस तरीके से इसको शो भी कर लेते हैं, 2.9 हो जाएगा, और एक्सपोनेंट क्योंकि एक दफा जम करा तो एक्सपोनेंट 1 हमारे पास आ जाएगा, और 10 की पावर जो भी होती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका निकल के आ गया 1। अब इस नंबर का क्या निकालना है, हमें मेंटिसा निकालना है। सही, एक सेकंड, थोड़ा एरर हो गया, हाँ लाइट कम हो गई थी। अच्छा, अब हमें इसका क्या निकालना है, मेंटिसा निकालना है। अब इसका मेंटिसा किस तरीके से निकलेगा, नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 29.592। क्या करना है, अब आपके दिमाग में एक सवाल फौरन आना चाहिए कि मेंटिसा के लिए तो हमने क्या बात पढ़ी थी, कि मेंटिसा के लिए मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो 1 2 3 4 5 डिजिट आ गए।
इसका मतलब इस नंबर का मैंटिसा अभी हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 5 डिजिट है। इसका मतलब हमें इसको 5 से कितने डिजिट करने पड़ेंगे? 4 डिजिट। तो 4 डिजिट कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करके करेंगे, कोई इसमें मसले की बात है ही नहीं। अच्छा, अब राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं? ये कॉन्सेप्ट वैसे तो सबको आता ही होगा, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है राउंड ऑफ करने का, कि हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, दो तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। एक नंबर होते हैं जो कि 0 से लेके होते हैं कहां तक? 4 तक, सही। और एक नंबर होते हैं 4 से बड़े जो कि होते हैं 5 से लेके 9 तक। ऐसे ही हमारे पास है। तो जो भी नंबर 0 से 4 के दरमियान हमारे पास आएगा उसको हम क्या करते हैं? एज इट इज निग्लेक्ट कर देंगे। जो भी नंबर हमारे पास 0 से 4 के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 31.72723, सही। अभी ये भी क्या है? 5 डिजिट लिखे हुए, यानी कि इस नंबर का भी मेंटेशन निकाला नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि ये नंबर आखिरी 4 डिजिट तो सही है, 5वें डिजिट में सारा काम करना है, क्योंकि पंगेबाजी 5वें डिजिट ही कर रहा है और मेंटिसा के लिए हमें मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो 5वें डिजिट को हमने देखना है कि अगर तो ये 0 और 4 के दरमियान है, 0 से 4 तक कोई नंबर है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। और जब ये नंबर निग्लेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी? 31.72 बन जाएगी, सही। ऐसा ही है, यानी कि अब इस नंबर का मैंटिसा हम निकाल सकते हैं आसानी से। 31 के 7 में देख लेंगे और 31 के 2 में देख लेंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही। तो एक कंडीशन तो क्या है कि अगर आपके पास 5वां डिजिट 0 से 4 के दरमियान या 0 से 4 तक कोई सा भी नंबर है, तो आप क्या करोगे? उसको सिंपली रिमूव कर दोगे, ऐसा ही है। तो वो आपके पास 4 डिजिट बन जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर आपके पास नंबर 4 से बड़ा हो या 5 और 9 के दरमियान कोई भी नंबर हो, सिंपली इसको ऐसे याद रखो, अगर कोई भी नंबर 0 से 4 के दरमियान हो तो उसको सिंपल काट देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर कोई भी नंबर 4 से बड़ा हो जाए, कोई भी नंबर क्या हो जाए? ग्रेटर देन हो जाए, किससे? 4 से। यानी कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन अगर 4 हो जाए तो हम क्या करेंगे? सिंपली, जैसे अब हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 31.727, सही। अभी भी ये कितने डिजिट लिखे हुए? 1 2 3 4 5 डिजिट लिखे हुए। 4 तक तो काम सही था, 5वां डिजिट पंगेबाजी कर रहा है इधर। तो 5वें डिजिट को अब हम देखेंगे, क्या ये 4 से बड़ा है या 4 तक के कोई नंबर है। अब हमें पता चला कि ये नंबर 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा नंबर है, फिर भी हम इसको 4 नंबर तक बनाएंगे। कैसे? 4 से बड़ा नंबर है यानी कि 5 और 9 के दरमियान कोई नंबर है, तब भी हम इसको क्या करेंगे? रिमूव तो करेंगे, लेकिन इससे पहले वाला जो नंबर है उसके अंदर 1 को प्लस कर देंगे और फिर इसको रिमूव करेंगे। जब इसके पहले वाले नंबर के अंदर हमने 1 प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो 31.72 के बजाय, क्योंकि इसमें 2 में 1 प्लस हुआ है तो ये 73 बन जाएगा और आगे वाला 7 रिमूव हो जाएगा। अब भी ये कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 4 डिजिट हो गए, सही। तो राउंड ऑफ करने की ये टेक्निक होती है। क्या और बेसिक सी टेक्निक है, ये आपको छोटी क्लासों में सिखा दी जाती है। क्या टेक्निक है कि अगर 0 से 4 के दरमियान कोई भी नंबर है तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे? और 5वें नंबर में देखना है, ये 5वें डिजिट में, कि 0 से 4 के दरमियान अगर कोई भी हमारे पास डिजिट है तो उसको तो सिंपली क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, सही। और अगर कोई डिजिट, 5वां डिजिट क्या है? 4 से बड़ा है या 5 और 9 के दरमियान है, दोनों एक ही बातें हो गई, 4 से बड़ा या 5 और 9 के दरमियान। तो अगर 5वां डिजिट 4 से बड़ा है तो हम उसको रिमूव तो करेंगे, लेकिन उससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस भी करेंगे। तो हमने क्या करा? 31 को एज इट इज लिखा, 7 को भी ऐसे लिखा, लेकिन 7 को आखिरी वाले को रिमूव करा। और क्योंकि ये 4 से बड़ा डिजिट था तो हमने इससे पहले वाले डिजिट में 1 को प्लस करवाया और 2 की जगह 3 कर दिया। ये हमारे पास राउंड ऑफ करने की क्या होती है? टेक्निक होती है, एक आसान सी जो कि टेक्निक है। इसको क्या है? साइड पे लिख भी लो, ताकि क्या है हम इसका भी यूज आएगा हमारे पास। और 5 to 9 हमारे पास इसका यूज अभी आएगा हमारे पास आगे और भी, सही। अच्छा जी, अब हमारे पास बैक टू आवर क्वेश्चन क्या था? 29.592। अब हमें पता है कि 5वां डिजिट जो है 2, वो क्या है? 0 से 4 के दरमियान है, ऐसा ही है। तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे? एज इट इज रिमूव कर देंगे। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना है, जो भी काम हम रिमूव कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, या 1 प्लस करवा रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? रफ वर्क में। मेन क्वेश्चन में कोई भी ऐसी छेड़खानी नहीं करनी है। अभी तक मेन क्वेश्चन में हमने कुछ लिखा है ही नहीं, सही। तो क्योंकि 2 0 और 4 के दरमियान था तो उसको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया।
तो अब आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो हमें पता है मैंटीसा निकालने का तरीका कैसे। 29 के 5 में देख लेंगे डिफरेंस और 29 के ही 9 में देख लेंगे मीन डिफरेंस। तो जब हम ये देख लेंगे तो हमारे पास चीज निकल के आ जाएगी। देख लेते हैं 29 के 5 में क्या नंबर हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास आ गया 29। 29 के 5 में 0 1 2 3 4 5 4698 4698 आ रहा है। 4698 किसमें 29 के 5 में। अब 29 के ही अगर हम मीन डिफरेंस देखें, ये रहा 29, इसी का मीन डिफरेंस देखें इसके 9 में, तो 9 में होगा यानी कि सबसे आखिरी। तो 29 के सबसे आखिरी में 13 आ रहा है हमारे पास, यानी कि इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम 13 ऐड कर देंगे। तो 4698 के अंदर जब हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, जल्दी बताइए। तो 4698 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4711 आ जाएगा, जो कि बेसिक मैथ्स हमारे पास है। 4711 हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कि ये क्या निकल के आ गया, इसी का मैंटीसा निकल के आ गया। तो मैंटीसा क्या निकल के आ गया इस क्वेश्चन का 4711, और हमें पता है मैंटीसा से पहले पॉइंट डाल के 0 डाल देते हैं। अब यही सब हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर देंगे। सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देते हैं। अब हमने एक लाइन लिखनी होती है जो कि क्या है, अप्लाई लॉग। अप्लाई लॉग हमने जब किया तो क्या हो जाएगा, लॉग 29.592 किसके बराबर हो जाएगा, जो मैंटीसा आया है वो एज इट इज लिखेंगे क्या 4711, पॉइंट भी एज इट इज, लेकिन पॉइंट से पहले जो 0 है उस 0 की जगह पे हम क्या लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला था इसका 1 निकला था। इस तरीके से ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर निकल के आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस थी नहीं, बस हाँ राउंड ऑफ का एक ही चक्कर था। ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सही, अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है कि 405.3 इसका हमें लॉग निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 405.3 सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। अब हमें पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, बगैर देखे भी हम बता सकते हैं इसका। बगैर देखे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा 2। किस तरीके से 2 आएगा कि पॉइंट जो है वो 2 छलांगे लगाएगा फर्स्ट डिजिट की तरफ, तो 2 छलांगे लगाएगा तो क्या बन जाएगा 4.05 एक्सपोनेंट 2, ऐसा ही है। तो 10 के ऊपर जो चीज जो पावर होती है वही कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 निकल के आ गया। यानी कि बगैर सॉल्व करे भी हम कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस हो जाएगी आपको भी ये। सही, अब इसी का हमें क्या निकालना है, मैंटीसा भी निकालना है। तो इसका मैंटीसा किस तरीके से निकलेगा, यानी कि हमें 40 के 5 में देखना है डिफरेंस और 40 के ही 3 में देखना है उसका मीन डिफरेंस। हमने कहा अच्छा भाई देख लेते, कोई मसले की बात हमारे लिए है नहीं ऐसी खास। तो हमने देखा कि भाई किसमें 40 के 5 में ना, तो ये रहा 40 के 0 1 2 3 4 5 6075। 40 के 5 में क्या आ रहा है 6075, ऐसे ही आ रहा है ना, हाँ 6075 40 के 5 में आ रहा है। इसी का ही मीन डिफरेंस हमें देखना है 40 के 3 के अंदर। तो हमने देख लिया भाई, ये रहा 40 हमारे पास, ये रहा 40 के 3 में हमने इसका मीन डिफरेंस देख लिया 1 2 3, जो कि क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। तो इसका मीन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में ऐड करा दिया तो क्या बन गया 607 और 5 3 8, ये हमारे पास बन गया। और मैंटीसा क्या आ गया इसका निकल के 6078 और पॉइंट डाल के पहले 0। अब ये चीज याद हो गई है हमें, कोई रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल भी है नहीं। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करा, एक लाइन लिखी क्या कि अप्लाई लॉग, और जब अप्लाई लॉग लिखा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लिखा कि लॉग 405.3 बराबर है किसके, जो मैंटीसा है वो लिखेंगे, 6078 पॉइंट भी लिखेंगे, लेकिन पॉइंट से पहले वाला 0 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उस 0 की जगह पे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक इधर हमारे पास क्या है 2 है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का निकल के आंसर आ गया। कोई मसला, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, आसान सी चीज है। बढ़ते हैं अब
पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है 0.00469। सबसे पहले रफ वर्क में हमने क्या करा, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। सही। अब हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अब उल्टा काम होगा इसमें, पॉइंट यहां से इधर छलांग लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज करके आ चुका है, अब इस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए इस चीज का कैरेक्टरिस्टिक निकल के क्या आएगा, बगैर सॉल्व करे भी हमें पता होगा -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ने 3 छलांगे लगाई हैं तो 3, और क्योंकि लेफ्ट टू राइट छलांगे लगाई हैं तो -3। इसी को ही हम करके शो कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। क्या चीज बन जाएगी, 4.69 एक्सपोनेंट -3। ऐसा ही, यानी कि 10 की पावर -3, और जो भी 10 की पावर होती है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 निकल के आ गया हमारे पास। अब इस ही चीज का हमें क्या निकालना है, मेंटिसा। और मेंटिसा के लिए हमें पता है कि फर्स्ट नॉन डिजिट 0 से पहले जितने भी 0 होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, दिमाग के अंदर क्रॉस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, बस 4, 6 और 9 बचा। यानी कि हमें क्या करना है, 46 के 9 के अंदर देखना है बस क्या डिफरेंस उसका आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, कोई उसमें मसले की बात है नहीं ऐसी। सही। तो हमने देख लिया कि क्या है भाई, ये हमारे पास आ गया 46 के 9 के अंदर हमें देखना है। 46 का 9 कहाँ है, यानी कि 46 का लास्ट वाला 6712 हमारे पास आ रहा है। यानी कि 46 के 9 में हमारे पास क्या आ रहा है, 6712। एक सेकंड देख लूं, 46 के 9 के अंदर 6712 हमारे पास आ रहा है। यानी कि इसका डिफरेंस क्या आ गया, 6712 हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। और क्योंकि आगे कोई और डिजिट है नहीं, इसका मतलब मीन डिफरेंस इसका निकलेगा नहीं। और हमें पता है यही इसका मेंटिसा होगा, और मेंटिसा से पहले पॉइंट डाल के 0 डाल देते हैं, तो कोई मसला है नहीं। अब इसी का ही हमारे पास क्या लिखना है, इसको इस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में लिख देना है। तो हमें पता है सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेते हैं। 0.00469 हमने एज इट इज लिख लिया। सही। उसके बाद हमने लिखा अप्लाई लॉग लिख लिया। और हमने क्या लिखा फिर, लॉग 0.00469 बराबर है किसके, जो मेंटिसा है। हमने मेंटिसा सबसे पहले एज इट इज लिख लिया। मेंटिसा क्या निकल के आया हमारे पास, 6712। ऐसा ही है। और पॉइंट भी एज इट इज रहा, लेकिन पॉइंट से पहले 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। हो सकता है कुछ बच्चों को ये पार्ट थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि नेगेटिव वाला है, जो बच्चों का थोड़ा किसी किसी का दिमाग नहीं चलता इतना। तो आप क्या करें, इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखें और 1-2 दफा देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको रट जाएंगे क्वेश्चन। एक तरीके से आपको आंसर ही याद हो जाएगा इनका। आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा लॉग बुक में देख के। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास कह रहा है 0.000076। सही। तो अब हम इसका लोगैरिथम निकाल लेते हैं। सबसे पहले रफ टेबल में क्या करेंगे, रफ वर्क में क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज 2 3 4 7 6 इसको एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे। अब कॉपी डाउन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। और हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 2 3 4 5 जंप करी है, और क्योंकि लेफ्ट टू राइट जंप करी है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, -5 निकल के आएगा। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन से करके देख लीजिएगा तो भी -5 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब ये कैसे मुझे पता, प्रैक्टिस कर करके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इसी का हमें क्या निकालना है, मेंटिसा। सही। अच्छा एक चीज, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 0.0000076। 7 से पहले जितने भी 0 है उनको हमने कट कर दिया, तो हमारे पास कितने डिजिट रह गए, सिर्फ 2 डिजिट रह गए। और मेंटिसा के लिए क्या चीज मैंडेटरी है कि मिनिमम 3 डिजिट्स हो और मैक्सिमम 4 डिजिट हो। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से 1 0 आगे ऐड कर देंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि ये सब काम हम रफ वर्क में कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं कर दिएगा तो वो तो आपके एग्जामिनर मार्क्स खींच लेगा। सही। तो क्योंकि 2 डिजिट थे तो मिनिमम 3 डिजिट करने के लिए हमने अपनी तरफ से 1 0 आगे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, 76 के 0 के अंदर देखना है इसका डिफरेंस। हमने कहा अभी देख लेते हैं, कोई मसले की बात
है ही नहीं हमारे लिए। ये सब हमें अब रट चुकी हैं चीज़ें किस तरीके से देखना है। तो हमने देखा भाई 76, ये रहा 76 के जीरो में क्या आ रहा है हमारे पास, डबल एट। एक सेकंड इसको फोकस कर लूँ। हाँ 76, ये रहा 76 के जीरो में क्या आ रहा है, 8808 हमारे पास आ रहा है। तो हमने इसको लिख लिया 8808। अब क्योंकि इसके आगे कुछ और है नहीं, इसका मतलब मीन डिफरेंस इसका कैलकुलेट होगा नहीं, तो यही इसका मेंटिसा होगा, क्या, 8808। और हमें पता है मेंटिसा से पहले पॉइंट डाल के जीरो डाल देते हैं। इसी को ही हम पार्ट नंबर 6 में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। उसके बाद क्या लाइन लिखते हैं, अप्लाई लॉग। जब हमने लॉग अप्लाई करा तो हमारे पास क्या बन गया, लॉग 0.0000076 किसके बराबर आ गया, मेंटिसा इसका क्या आया है 8808। पॉइंट भी एज इट इज रहा, लेकिन पॉइंट से पहले वाले जीरो की जगह उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे जो कि हमारे पास है -5। एंड विद दिस क्वेश्चन, विद दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन कंप्लीट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ आया हो या किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बार बार देखें तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके क्लास, सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या कह रहा है, इफ लॉग 31.09 इज इक्वल्स टू, यानी क्या कह रहा है, एक हमें लॉग की वैल्यू गिवन है जो कि है 31.09 लॉग है, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। कह रहा है कि लॉग 31.09 अगर बराबर है इस नंबर के तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। यानी कि लॉग टेबल का यूज अब हमें नहीं करना है, अब हमें जो भी लॉग निकालना है वो इस वैल्यू की मदद से निकालना है। यानी कि क्वेश्चन में जो भी हमारे पास लॉग के नंबर्स गिवन है उन सबको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये नंबर बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, हमारे पास कोई मसले की बात ऐसी है नहीं। तो अब हमने क्या करा, सिंपल देख लिया क्या कि अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले log 3.109 लिखा हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। सही, अब इस नंबर को अगर हमें ये नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, log 3 पॉइंट को एक जंप करवाना पड़ेगा आगे, ऐसा ही है। तो बन जाएगा 31.09। जब पॉइंट एक जंप करके आगे आएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा और 31.09 बन जाएगा। और पॉइंट क्योंकि एक दफा जंप करेगा तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ऐसा ही हमारे पास है एक्सपोनेंट -1 बन जाएगा। लेकिन ये चीज जो है ये आपको यहाँ पे करके दिखाने की नहीं है, ये चीज आपको कहाँ पे करके दिखाने की, ये आपको रफ वर्क में करके दिखाने की है। तो ये को पार्ट आप कहाँ पे करके दिखाओगे, अपना रफ वर्क का। खैर मैं कॉलम बनाना भूल गया हूँ रफ वर्क का, लेकिन आप क्या है यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क अभी फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे पास क्या है 3.109 है, इसको हमें बनाना है 31.09, तो बना लेते हैं। एक पॉइंट जंप करके इधर आएगा तो ये क्या चीज बन जाएगी 31.09। एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा -1, क्योंकि एक पॉइंट जंप करा है। और नेगेटिव क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जंप करा है। अब -1 हमें पता है इसकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। हमारे पास -1 क्या हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा हमारे पास क्या है वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में 4926 मेंटिसा तो गिवन ही है। तो हमने सिंपली क्या करा यहाँ पे लिख दिया कि log 3.109 किसके बराबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आया, -1 निकल के आया हमें पता है। और मेंटिसा क्या है जो क्वेश्चन में ही गिवन है वो एज इट इज हम नीचे उतार देंगे। तो -1.4926 ये हमारे पास क्या है इस पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही बच्चों वाला और बहुत ही आसान सा हमारे पास पार्ट था। क्या किया हमने, एक दफा वापस देख लें। हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उनको ये नंबर बनाना है, ये नंबर 31.09। तो हमने 3.109 को बना लिया वो नंबर। कैसे, एक पॉइंट को आगे शिफ्ट करवा दिया, ऐसा ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई -1, सही। और मेंटिसा इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने बस लिख दिया log 3.101 बराबर है, मेंटिसा तो ऑलरेडी गिवन था तो मेंटिसा हमने एज इट इज लिख दिया। और मेंटिसा से पहले, पॉइंट से पहले हमने अपना जो कैरेक्टरिस्टिक निकाला था वो कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया। इस तरीके से इस पार्ट का हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं।
पार्ट नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज नीचे सॉल्यूशन के कॉपी डाउन कर देंगे। क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन हमने करा, अब इसको भी मजीद सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व हुआ है मजीद, हमें पता है क्या लिखा हुआ है, अभी हमें 310.9 लिखा हुआ है, सही। इसको हमें क्या बनाना है, 31.09 बनाना है। 31.09 बनाने का मतलब कि एक पॉइंट को हमें जम करवा के इधर लाना पड़ेगा। तो जब इधर जम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 31.09 एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ही है, क्योंकि एक पॉइंट ने जम करा आगे, और पॉजिटिव का 1 क्यों है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जम करा है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकल के क्या आ गई, इसकी 1 निकल के आ गई कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने लिख दिया कि भाई log 310.9 किसके बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 निकल के आई, पॉइंट एज इट इज डाला आगे, और मेंटिसा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ऐसे ही है, तो यानी कि सेम टू सेम वही चीज हमारे पास निकल के आ गई हमारे पास 4926, जो कि मेंटिसा ऑलरेडी गिवन था, और पॉइंट से पहले हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से ये भी हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर निकल के आ गया। बहुत ही बच्चों वाले हमारे पास क्वेश्चन है, कोई इनमें रॉकेट साइंस खास है नहीं बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, बस उसको पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन है हमारे पास। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ हम, सही। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, log 0.003109, यानी कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है उसको पहले बनाओ इसकी तरह। तो हमने कहा बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, 0.003109 गिवन है। इसको हमें 31.09 बनाना है, तो इसका मतलब पॉइंट को शिफ्ट करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी 31.09 एक्सपोनेंट, क्योंकि पॉइंट 4 डिजिट जम करके गया है तो एक्सपोनेंट 4 बन जाएगा, और क्योंकि लेफ्ट टू राइट जम करके गया है तो नेगेटिव का 4 बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है, कोई इसमें रॉकेट साइंस अब है नहीं। अगर आपको ये चीज अभी भी समझ नहीं आ रही तो पहले आप अपने आप को एक थप्पड़ मारें और जागें, और क्या कहते हैं, वीडियो वापस से रिवाइंड करके देखें, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देख के आए, जहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालना सीखा है। तो हमें पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकल के क्या आ गई, हमारी -4 आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने एज इट इज लिख दी, सही। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब हमें पता है कि किसके बराबर है, log 0.003109 बराबर किसके है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आई, -4 एज इट इज लिखा जो कैरेक्टरिस्टिक आई थी, और पॉइंट के बाद मेंटिसा तो हमें गिवन ही है, वो हमने 4926 एज इट इज लिख लिया। एंड विद दिस हमारा पार्ट नंबर 3 भी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस कोई ऐसी मुश्किल चीज इसमें है नहीं, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन हमारे पास है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक सेकंड जरा ये मिटा लें हम, फिर पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहा है, log 3109.0। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी डाउन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को भी क्या बनाना है, 31.09 बनाना है। रफ वर्क में अब आपको काम करना है, कैसे करेंगे, 3109.0 गिवन है, इसको बनाना है 31.09। कैसे बनाएंगे, पॉइंट को 2 दफा जम करवा देंगे। पॉइंट को 2 दफा जब हमने जम करवाया तो क्या चीज बन जाएगी, 31.09 एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 दफा पॉइंट जम किया तो 2 बन जाएगा, और पॉजिटिव का 2 क्यों होगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जम करेगा पॉइंट। ऐसा ही है, और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकल के क्या आ जाएगी, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि log 3109.0 किसके बराबर हमारे पास होगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आई हमारी 2। कैरेक्टरिस्टिक को हमने एज इट इज लिखा, पॉइंट के बाद मेंटिसा जो गिवन था वो हमने एज इट इज उतार के लिख दिया। कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है हमारे पास। एंड विद दिस हमारा पार्ट नंबर 4 भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आसान आसान से इसके पार्ट हमारे पास हैं। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 करने से पहले मिटा देते हैं जरा। अच्छा जी, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई
क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लो सॉल्यूशन के बाद, जो कि है log 310.942 हमारे पास है ये चीज। सही। अब अच्छा एक चीज हमें याद रखनी है, एक चीज याद क्या रखनी है हमें, कि क्योंकि डिजिट ज्यादा हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, इनको काटते रहना है डिजिट्स को, या फिर ना भी काटें तो मैंटीसा तो ऑलरेडी गिवन है, उसका कुछ काम धंधा ही नहीं है, तो इसको छोड़ ही दें फिर ऐसे। log 310.942 हमारे पास है। सही। रफ वर्क में पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, 310.942 लिखा हुआ है। इसको बनाना क्या है, 31.09 बनाना है, यानी कि पॉइंट एक जम करके इधर जाएगा, और जब पॉइंट एक जम करके इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 31.0942 बन जाएगा हमारे पास। ऐसा ही हमारे पास है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास है। और क्योंकि पॉइंट एक जम करके आगे गया है तो एक्सपोनेंट का 1 आ जाएगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट गया है तो पॉजिटिव का 1 आएगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी। सही। ऐसा ही है। अब एक चीज का अब हमें ध्यान रखना है, एक चीज का मेंटेसा के लिए, क्योंकि मेंटेसा हमें यही वाला चाहिए, तो हमें पता है कि इसकी करेक्टर, क्योंकि अब मेंटेसा के लिए नंबर हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, इसके नहीं 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4। सही। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस हमारे पास चेंज करने की जरूरत हमें है नहीं। सही। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया इसका 1, और मेंटेसा हमारे पास ऑलरेडी ऊपर गिवन है, तो हमने लिख दिया कि log 310.942 बराबर किसके है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसकी 1, और मेंटीसा हमारे पास जो कि ऑलरेडी गिवन है 4926। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का निकल के आ गया आंसर। कोई मसला, कोई भी मसला नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल बच्चों वाले ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लेना है हमारे पास। अब हमें इस नंबर को, नंबर क्या गिवन है हमारे पास, नंबर गिवन है 310926। इसको क्या बनाना है, 31.09 बनाना है, यानी कि पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब पॉइंट आखिर में है, तो 1 2 3 4 पॉइंट को जम करवाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 31.09 एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, 4 दफा जम करवाया तो एक्सपोनेंट 4 बन जाएगा, और क्योंकि राइट टू लेफ्ट जम करवाया तो पॉजिटिव का 4 बनेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 4 कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ जाएगी। तो हमने लिख दिया कि भाई log 310.926 किसके बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकल के आई 4, और मेंटीसा जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने एज इट इज लिख दिया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का भी आंसर आ गया। एंड विद दिस पार्ट ये एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर कोई आपको डाउट है तो रिवाइंड करके वीडियो वापस देखें, आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, वरना कमेंट में बताएं। और क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में ही चीज गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करवा के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।